जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के बीच में कभी भी मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने दावे को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। वहां भाजपा की नजर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी अहम है। 2017 में पहला चरण पश्चिमी से ही शुरू हुआ था और पूरब तक जाते जाते भाजपा ने प्रचंड बहुमत पा लिया था। और आपको बता दें कि किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि इस बार भाजपा के लिए पश्चिम में पिछली बार से मुकाबला थोड़ा कड़ा नजर आ रहा है। बागपत के डॉक्टर सुधीर तोमर ने यहां जाट, गुजर, मल्लिक, सैनी समेत सभी की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर तोमर कहते हैं कि हालांकि राजनीति का गणित बसपा और कांग्रेस के रुख पर भी निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल है। चुनाव से पहले ठीक मंगलवार को यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। सेवा एवं श्रम समेत 4 मंत्रालय संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य एकाएक भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। भाजपा अब मामले को संभालने में लग गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर स्वामी से अपील की है कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि भाजपा की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फेल हो गई। इस स्तर के पीछे वजह भी है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पंजाब कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस मोगा से मालविका को टिकट देने वाली है। इसके चलते मोगा से मौजूद यहां कांग्रेस MLA हरजोत कमल ने बगावत कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हाल में मोगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। इस बगावत के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें मनाने में जुट गए हैं। CM चन्नी ने उन्हें मुलाकात के लिए चंडीगढ़ बुलाया है। चर्चा यह भी है कि हरजोत कमल भाजपा में जा सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को बताया है कि आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। पवार ने कहा है कि गोवा में बदलाव की जरूरत है और बीजेपी सरकार को बदलने की जरूरत है। पवार ने कहा, तृणमूल, NCP और कांग्रेस के बीच चर्चा हो रही है। हमने सीटों को लेकर अपनी पसंद दी है और इस बारे में फैसला जल्द ही सामने आएगा। गोवा में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। घटना सांवेर तहसील के धर्मपुरी शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय की है। स्कूल के किचन में तिरंगे का इस्तेमाल बतौर पोछा के किचन में तिरंगे का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज हो गया है। वायरल वीडियो के आधार पर कुछ लोगों ने सोमवार देर शाम सांवेर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत करवा दी है। बता दें कि घटना सोमवार की बताई जा रही है। सांवेर क्षेत्र के राजोदा निवासी आत्मराज जाटव ने पुलिस को बताया है कि किसी निजी काम से धर्मपुरी शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय गए थे। वहां उन्होंने देखा है कि स्कूल भवन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। नंद कुमार बघेल राष्ट्रीय मतदाता जागृत मंच के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी पर इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति दी जाए। नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रीय मतदाता जागृत मंच के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। चुनाव से पहले एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने झटका दिया है। अंतर यह है कि इस बार मौर्य ने बसपा की जगह भाजपा को झटका दिया है। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौसम विज्ञानी वाली छवि है। पिछली बार उन्होंने 2016 में मायावती को झटका देकर भाजपा का दामन थामा था। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव का साथ अच्छा लग रहा है। उन्हें एक बात तो साफ है कि 2022 के चुनावी समर में स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए उनकी पार्टी में शामिल होना उम्मीदों पर सौदा है। इसकी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश यादव OBC कैटेगरी में गैर यादव जातियों में सेंध लगाने का संदेश चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आमतौर पर माना जाता है कि उसे OBC जातियों में मुख्य रूप से यादव जाति का ही समर्थन मिलता है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के बालू अड्डे से पार्टी के घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। और आपको बता दें कि इस अभियान के तहत लगातार चलाए जा रहे 403 विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जाने वाले यह जहां जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया, जिसके चलते मंगलवार को राज्य के 1,74,000 बूथों पर बीजेपी के नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। लोगों ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों के हितों के लिए क्या क्या किया है। पार्टी नेताओं ने लोगों के घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले पंपलेट भी दिया है। 5 राज्यों में चुनावों की गहमागहमी और देश भर में बढ़ते कोरोना की लहर को देखते हुए आपको बता दें कि संक्रमण के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि दायर मुकदमे में ये कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और थेल्स कंपनी में हुआ उसमें करीब 170 करोड़ की रिश्वत संजय भंडारी को मिली, तो जो तथ्य सामने आया उसे 75 करोड़ रुपये यूपीए सरकार के सामने और दिया गया रिश्वत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी अपना दल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंगलवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कहना है कि नेताओं के आत्मसम्मान का बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। अब गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अपना दल के नेता ने आगे कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एनडीए से जाना दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को यह देखना होगा कि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान से कोई खिलवाड़ न हो पाए। अपना दल करता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आगे आए, क्योंकि सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं की उम्मीद उनसे है। दिल्ली में हुई भाजपा की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ है। खबर है कि 45 से अधिक मीटिंग और सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि योगी सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार बड़ी संख्या में विधायकों को टिकट काटने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसे विधायक को इस्तीफा दे रहे जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट न मिलने का डर है। पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि योगी सरकार से लोगों के मन में कोई भी नाराजगी नहीं है। भिलाई चरौदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने तीनों निगम में सबसे पहले सोमवार को मेयर इन काउंसिल का गठन कर दिया। उन्होंने अपने 8 सदस्यीय एमआईसी मेंबर्स की घोषणा कर आदेश जारी कर दिया। चरौदा निगम के एमआईसी में सबसे अच्छी बात यह देखने को मिली है कि अध्यक्ष ने 8 में 3 एमआईसी पद के लिए महिला पार्षद को दिया है। रिसाली और भिलाई नगर निगम की एमआईसी का गठन कर 2 से 3 दिन के अंदर लिस्ट जारी कर सकती है। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर सरबजीत कौर ने सोमवार को अपना पदभार संभाल लिया है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने कहा है कि पानी का रेट नहीं बढ़ेगा। इस संबंध में निगम सदन की बैठक में वह दोबारा एजेंडा लेकर आएंगी। बैठक कब होगी इसका फैसला 2 दिन में हो जाएगा। मेयर के साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर भी अपने कार्यालय में पहुंची। मेयर सरबजीत कौर निगम कार्यालय सुबह 11:15 बजे पहुंची। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्होंने माथा टेका। इस दौरान उनके पति और पूर्व डिप्टी मेयर जगतार सिंह जग्गा भी थे। निगम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज, मुंबई और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की और उनके कोविड-19 संक्रमण से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जानकारी मिली है कि जिन्हें कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और संसद का बजट सत्र भी आयोजित होने वाला है। बजट सत्र को देखते हुए संसद में स्वच्छता का काम और अन्य तैयारियों किया जा रहा है और यहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को इन कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सांसद और कर्मचारी महामारी के इस नए दौर में सुरक्षित रहेंगे और सत्र के दौरान बेहतर काम होगा। विधानसभा चुनाव से एन पहले भाजपा को गोवा में अच्छी खबर मिली है। यहां के पिरियोल विधानसभा से निर्दलीय विधायक और राज्य के कला संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए मैंने आज मंत्री पद और निर्दलीय विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। मौर्य की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो चुकी है और वह सपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, ममतेज साक्य, विनय साक्य, धर्मेंद्र साक्य और नीरज मौर्य ने भी पार्टी पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।